ईशियाओ और डॉक्टर गू मिस्टर लिन को ढूंढते ढूंढते रेलवे स्टेशन पहुंच आए होते हैं और आखिरकार वो दोनों फिर उन्हें देख ही लेते हैं। यहाँ पर ईशियाओ उन पे थोड़ा बहुत गुस्सा करने लगती है कि कल आपका ऑपरेशन है और आप हॉस्पिटल से मौका का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग आए। आपको पता है कि मॉम आपको लेकर कितनी परेशान है। और जब वो उन्हें घर चलने को कहती हैं तो तब वो पहले उसे एक रेस्टोरेंट पर लेकर जाने को कहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट आ गए होते हैं। यहाँ पर वो अपनी बेटी को अपने लिए यूँ परेशान देखकर थोड़ा सा एम्बैरस फील करने लगते हैं कि मुझे यूँ हॉस्पिटल से भागना नहीं चाहिए था। खैर यहाँ पर फर्स्ट टाइम वो अपनी बेटी के लिए केयर शो करते हैं और उसे कहते हैं कि बस एक दफ़ा मेरी सर्जरी हो जाए फिर मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा और तुम्हारी जो बचपन में मुझे अपने साथ हर जगह लेकर घुमाने की विश थी वो भी मैं पूरी करूँगा। इनकी बातें डॉक्टर गू भी बैठा सुन रहा होता है। जी श्याओ तो फिर उनकी बातें सुनकर इमोशनल होकर बाहर आ जाती है। फिर उसके पास डॉक्टर गू आकर उसे यूँ इमोशनल होने से मना करते हैं। उसे तो समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं इसे कैसे कंफर्ट करूं। वो फिर उसे हग करके तसल्ली देने लगता है। अब उसके क्लोज आकर जी श्याओ की तो फिर से हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। खैर अब फिर वो इसे कहते हैं कि अब हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, मॉम तो आप लोगों का ही वेट कर रही होंगी। और यहाँ पर वो तो जी श्याओ को थोड़ा बहुत सेट भी करने लगता है, सो स्वीट, ताकि मॉम उसे इस हुलिये में देखकर उसके लिए परेशान ना हो जाए। अब फिर ये लोग वापस जाने लगते हैं। फिर तो जी श्याओ अपने डैड के शोल्डर पर सर रख देती है तो इस बात से डैड काफ़ी रिलीफ फील करते हैं। इन दोनों को साथ में देख डॉक्टर गू को भी दिली सुकून मिलता है। अब आखिर जो भी था इसी इंसिडेंट की वजह से इन बाप बेटी में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी। गू श्याओ अब घर वापस आ गया होता है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि डैड उसे डॉक्टर गू की तरह वेल मैनर्ड बनाना चाहते हैं और उन्होंने इसे बहुत सी जॉब्स की भी ऑफर्स की हैं, बट वो तो हमेशा की तरह ये कहकर जॉब करने से मना कर देता है कि वो सब तो बोरिंग है। और इसी बात को लेकर आज फिर इनमें थोड़ी बहुत फाइट हो जाती है तो गू श्याओ फिर घर से ही चला जाता है। मिस्टर लिन अब हॉस्पिटल पहुंच आए होते हैं और फिर मॉम उन्हें उनके वार्ड में ले जाने लगती हैं। जी श्याओ तो यहाँ पर डॉक्टर गू को थैंक्स भी कहती है। आखिर को डॉक्टर गू ने उनको कंफर्ट करने के लिए उनका बड़ा साथ दिया था। नेक्स्ट डे फिर मिस्टर लिन के ऑपरेशन का दिन होता है और आज तो जी श्याओ उनके लिए अपने हाथों से सूप भी बनाकर लाई होती है एंड फिर नर्सेस उन्हें ऑपरेशन के लिए लेकर जाने लगती हैं। मॉम तो मिस्टर लिन को लेकर परेशान होती हैं तो फिर जी श्याओ उन्हें चेयर अप करने लगती है और साथ में मॉम तो उसे डैड के बारे में भी बताने लगती हैं कि वैसे ये दिखने में गुस्से वाले लगते हैं बट ये दिल के बहुत अच्छे हैं और ये तो हमेशा से ही मेरा बहुत ख्याल रखते आए हैं। यहाँ पर वो उसे ये भी बताती हैं कि इंसान की खूबसूरती उसकी अपीयरेंस से नहीं बल्कि उसके हार्ट से होती है। यस दिस इज़ ट्रू। फिर डॉक्टर गू आकर उन्हें बताते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है। इस बात से ये दोनों बहुत खुश होती हैं। डॉक्टर गू तो यहाँ पर ना सिर्फ उसके डैड की केयर करते हैं बल्कि वो तो जी श्याओ का भी बहुत ख्याल रखने लगा था। और ये बात कोई और नोट करता या ना बट हमारे क्यूट से क्यू ने तो ज़रूर नोट कर ली थी। फिर बाद में डॉक्टर गू जब मिस्टर लिन का चेकअप करने आता है तो यहाँ पर वो फिर जी श्याओ को बाहर लेकर आ जाता है और फिर वो उन्हें थैंक्स कहती है कि आपने मेरे डैड का बहुत अच्छा ख्याल रखा है। एंड यहाँ पर वो उसे ये भी बताती हैं कि मैंने एक कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई किया है बट डैड का ख्याल रखते रखते मैंने अपनी प्रैक्टिस पर तवज्जो नहीं दी है। तो डॉक्टर गू उसे फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लॉबी में आने को कहते हैं। इन्हें यहाँ पर साथ में डॉक्टर गाओ भी देख लेती है और वो तो इस वक्त काफ़ी जेलस फील करती है। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्पिटल में एक ऑर्गेनाइजेशन की टीम आई होती है और ये टीम तो हर दिन पेशेंट्स को चेयर अप करने ही आती थी। यहाँ पर डॉक्टर गू जी श्याओ को प्रैक्टिस करने के लिए कह देते हैं तो वो फिर जब प्रैक्टिस करने लगती है तो तब फिर एक काम की वजह से डॉक्टर गू को तो वहाँ से जाना पड़ता है। जी श्याओ को तो उसे थैंक्स कहने का मौका भी नहीं मिलता।
अब इस प्रैक्टिस करने की वजह से उसे कॉन्सर्ट में जाने की इजाज़त मिल गई होती है और वो इस बात से बहुत खुश होती है और सैन को भी ये गुड न्यूज़ बताने लगती है। और साथ में जब वो उसे बताती है कि ये सब डॉक्टर गू की बदौलत ही हुआ है, तो वो यहाँ पर उसे डॉक्टर गू को लेकर छेड़ने लगती हैं। तो जी शियाओ फिर उसे कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम समझ रही हो। सैन के पास फिर से गू शियाओ आ गया होता है और वो यहाँ पर उसे कहता है कि मैं बहुत जल्दी अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, तो उसमें मैं तुम्हें ज़रूर जॉब के लिए हायर करूँगा। वो तो उसकी ये बात मजाक में उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। अब कॉन्सर्ट में जाने की खुशी में जी शियाओ सिर्फ खुद ही चेयर अप नहीं करती बल्कि डॉक्टर गू को भी अपने साथ रूफ टॉप पे लेकर आती है। अब यहाँ पर वो तो उसे कहती है अब तो हम फ्रेंड्स बन चुके हैं, सो मुझे अब तुम्हारा न्यू नेम रख देना चाहिए। ये डॉक्टर गू कुछ सही नहीं है। पहले तो वो उसका नाम डॉक्टर हैंडसम रखती है, इस बात से वो तो शाई करने लगते हैं। फिर एक दो और नाम रखने के बाद फिर वो उसे कहती है नहीं, बस डॉक्टर ही ठीक है। नेक्स्ट डे वो फिर अपने कॉन्सर्ट की टिकट्स लाकर मॉम डैड को दिखाती है और फिर जब डॉक्टर गाओ वहाँ पर आती है तो तब वो उसे भी अपने कॉन्सर्ट में आने के लिए इनवाइट करती है। यहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या तुम एक टिकट डॉक्टर गू को भी दोगी, तो वो कहती है यस। तो गाओ उससे गू की टिकट लेकर कहती है कि ये मैं उसे दे दूँगी, बट वैसे भी शायद हम तुम्हारे कॉन्सर्ट में ना आए क्योंकि उस दिन हमारा एक सेमिनार होना है। खैर फिर वो ये टिकट डॉक्टर गू को दे देती है, तो वो जी शियाओ के कॉन्सर्ट की टिकट देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। क्यू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया होता है और आज उसकी बर्थडे भी होती है, तो सब डॉक्टर्स मिलकर उसे अलविदाई और साथ में बर्थडे पार्टी भी देते हैं। पार्टी के बाद जी शियाओ को जाता देखकर डॉक्टर गू जब उसके पीछे जाने लगते हैं तो तब गाओ उसे रोक देती है और यहाँ पर फिर वो उसे अपने साथ चलने को कहती है, बट वो तो उसे कह देता है कि मैं अभी बिजी हूँ इसलिए तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। तो अब गाओ फिर वहाँ से चली जाती है। खैर थोड़ी देर के बाद क्यू फिर डॉक्टर गू के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे आपका एक सीक्रेट भी पता है। तो वो फिर उससे पूछने लगता है कि मेरा कौन सा सीक्रेट। तो क्यू फिर उसे कहता है कि यही कि आप जी शियाओ को लाइक करते हैं। पहले मैंने कभी भी आपको स्माइल करते नहीं देखा था, बट अब तो जी शियाओ के यहाँ आने से आप हर वक्त स्माइल करते रहते हैं। खैर फिर तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती हैं, तो वो फिर वहाँ से जाने लगते हैं। उसकी बर्थडे पर जी शियाओ तो उसे एक बहुत बड़ा टेडी बियर गिफ्ट करती है, जबकि डॉक्टर गू उसे बुक्स देता है। यहाँ पर वो भी उन्हें कहता है कि मेरे पास आपके लिए भी गिफ्ट्स हैं। तो तब डॉक्टर गू और जी शियाओ एक दूसरे को देखने लगते हैं और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।